नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती संस्कारधानी जबलपुर में काफी धूमधाम से मनाई गई, जहां सभी राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अंबेडकर चौक हाईकोर्ट के पास एक सभा आयोजित की गई। वहीं विभिन्न क्षेत्रों से रैलियां भी निकाली गई, जिनका समागम अंबेडकर चौक पर हुआ। इस अवसर पर मेधावी प्रतिभावान बच्चों का सम्मान किया गया, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। डॉक्टर अंबेडकर संयुक्त जयंती महोत्सव समिति व जबलपुर के तत्वाधान में डॉक्टर अंबेडकर चौक हाईकोर्ट के समय पर जयंती समारोह का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में समाज के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा नृत्य, गायन आदि विभिन्न प्रस्तुतियां दी। साथ ही समाज के विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा रामपुर, घमापुर, आधारताल, रांची, बालसागर, जेन्नाथ, नमोनाका, व्हीकल स्टेट आदि विभिन्न क्षेत्रों से विशाल रैली का समायोजन डॉक्टर अंबेडकर चौक पर हुआ। बाबा साहब अंबेडकर जी के 134वीं जन्म जयंती पूरे हिंदुस्तान में हम मना रहे हैं। और जैसा कि आपको देखा है कि पूरे हिंदुस्तान में एक दिन पहले पूर्व संध्या पर बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति को गंगा जल से, निर्मल जल से स्वच्छ करना, उनके चरणों के सामने दीप प्रज्वलन करना, ये पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी ने और भी जोर शोर से मनाने का ये प्रोग्राम बनाया। पूरे हिंदुस्तान में हमने एक दिन पहले बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में दीप प्रज्वलन किया और आज उनके माल्यार्पण है। यदि कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के मूल मंत्र को लेकर काम कर रही है। बाबा साहब का मूल मंत्र था कि समरसता का भाव आना चाहिए, कोई ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए। हमें पिछले 70 वर्षों में सिर्फ आरक्षण और अनुसूचित जाति वर्ग में बांट के रखा था। आज यदि देखेंगे तो जो आज आरक्षण से भी आगे बढ़ के हमारी माननीय मोदी जी की सरकार ने राज्यसभा में, लोकसभा में, संगठन में हमारे वर्ग को, अनुसूचित जाति वर्ग को पूरी तरह से उन्होंने अवसर दिए हैं। और बाबा साहब का यही था, उन्होंने जब संविधान लिखा तो उन्होंने कहा था कि मैं संविधान लिख रहा हूँ और हिंदुस्तान को सुपुर्द कर रहा हूँ। वो चलाने वाले हाथ कैसे होंगे जो संविधान को चलाएंगे। अच्छे हाथों में होगा तो हमारा संविधान अच्छा होगा और बुरे हाथों में होगा तो हमारा संविधान बुरा साबित होगा। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि संविधान सुरक्षित हाथों में है और देश के लिए आज संविधान भाग्य विधाता है। मैं इसी अवसर पर देशवासियों को अपनी ओर से, अपने दल की ओर से, अपने पार्टी की ओर से और पार्लियामेंट मेंबर होने के नाते सभी को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम तो मैं सभी जबलपुर संस्कारधानी वासियों को शुभकामनाओं बधाई देता हूं। और आज ऐसे पुण्य आत्मा को संपूर्ण जबलपुर संस्कारधानी नहीं, पूरा विश्व इनकी विचारधारा को लेकर चल रहा है। सामाजिक समरसता, संभव और सभी को समानता का संदेश देने वाले ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, जिन्होंने इस देश को संविधान देकर आज हम सब जो इस आओ हवा में जी रहे हैं, यह उस जो प्रतीक है। मैं इस पुनीत पावन पर्व पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों को नमन करते हुए जय भीम, जय भारत। देखिए, आज हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और भारत जिसकी पहचान एक समरस भारत, एक श्रेष्ठ भारत, एक भारत की रही है और कालांतर में कहीं ना कहीं जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर जो बाहर से शक्तियां आईं, अंग्रेज़ आए और उन्होंने इस देश को कमज़ोर करने का काम किया। लेकिन आज़ादी के बाद ये भारत फिर उठ खड़ा हुआ। जो हमारी परंपराएं थीं, जो हमारी पहचान थी, एक समरस भारत, एक श्रेष्ठ भारत, और उसकी तर्ज पर इस चीज़ के पीछे अगर हम जाते हैं तो जब भारतीय संविधान का स्वतंत्रता के बाद निर्माण हुआ तो उसके रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी।
और उन्हीं के कारण आज भारत एक होता दिखाई दे रहा है। एक माला में सारे संप्रदाय, सारे धर्म, सारी जाति, सारे वर्ग के लोग हमको पिरोए दिख रहे हैं। और आज भारत बहुत तेज़ी से आगे अगर बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से इसमें किसी का योगदान है तो हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। आज उन्होंने सभी को एक बराबर अधिकार, आज हमारे यहाँ कोई गरीब है, कोई पिछड़ा है, कोई दलित है, लेकिन सबको बराबरी के अधिकार मिले, इसकी भी अगर रचना की गई संविधान में तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रेरणा से की गई। उनके नेतृत्व में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय संविधान भारत की हमारी मूल आत्मा है और उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बार इस शुभ अवसर पर मैं सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर हम यह संकल्प लें कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे और भारत को एक सर्वश्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत और समृद्ध भारत बनाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।